जय हिंद। दिस इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट नहीं पढ़े हैं, पिछले मैंने करा चुका हूँ, सिंपल इंटरेस्ट नहीं करी है तो इस वीडियो के बाद जाके देख लें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है? ये भी ब्याज का एक रूप है। ब्याज दो तरह की थी, मैंने बताई थी। सिंपल इंटरेस्ट में दो तरीके की ब्याज होती थी, एक होती थी सिंपल इंटरेस्ट और एक होती थी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ लिए, उसके सारे टाइप पढ़ लिए। ठीक है, अब जो चैप्टर चलेगा वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर में क्या होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट की चक्रवृद्धि ब्याज। ये ब्याज जो होती है वो जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, जो इंटरेस्ट होती है वो इंटरेस्ट पर लगती है। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट में मूलधन पर हम इंटरेस्ट लगा रहे थे, किसी रेट से मूलधन पर इंटरेस्ट लगा रहे थे, तो उसमें जो इंटरेस्ट निकल के आ रही थी उससे हमें कोई मतलब नहीं था। ठीक है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट से हमें जो निकल के आती है इंटरेस्ट, मूलधन जैसे प्रिंसिपल अमाउंट पर जो भी हम इंटरेस्ट निकालते हैं, तो वो जो इंटरेस्ट निकल के आती है उससे हमें बहुत मतलब होता है। वो इंटरेस्ट क्या होता है, उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज पर ब्याज लगती जाती है, उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे पहले एग्जांपल लेंगे। एग्जाम्पल में क्वेश्चन सब मतलब एग्जाम्पल लेंगे कि एक एग्जाम्पल से बताता हूँ कि 2000 रुपये हैं। 2000 रुपये पर 10% की रेट से 10% की रेट से 10% की रेट से 3 साल का निकालना है। वो 3 साल का कंपाउंड सीआई निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, 3 साल का सीआई निकालना है। तो इसमें क्या होता है कि 2000 माना पहले पहले जो साल होती है उसका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों इक्वल रहते हैं। पहले साल का हम निकालेंगे तो पहले साल का मैं एक करके बता रहा हूँ। इसमें एक एक डिटेल से नहीं करना, इसकी शॉर्ट ट्रिक है। पहले मैं बता रहा हूँ कि होता क्या है, कैसे यूज होता है। पहले साल का हम देखेंगे तो 2000 रुपये पर 10% की रेट से पहले साल का, एक वर्ष के लिए पहले साल का निकाल रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 200 रुपये। 200 रुपये। अब ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट में होता था, 200 रुपये निकल के आता था इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 200 रुपये निकाले, जिससे हमें कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन अभी कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो अब जो इंटरेस्ट निकल के आ रहा है, ये जो आई निकल के आ रहा है, उससे हमें मतलब है। वो आई क्या होगा? इस पर भी दर लगेगी, इस पर भी रेट, इस पर भी द्वारा ब्याज लगेगी, इस पर भी द्वारा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट पे कैसे लगेगा कि 2000 रुपये आ गया। अब दूसरे साल के लिए निकालेंगे तो दूसरे साल के लिए आएगा, तब दूसरे साल के लिए क्या आ जाएगा कि 2000 रुपये तो था, प्लस 200 रुपये पे और लगेगी। मतलब इन दोनों को टोटल पे लगेगी ब्याज कितने की? 10% की रेट से एक साल के लिए लगेगी। कौन? सिपाही करवाना चाह रहा और कुछ नहीं। हाँ? हो गया? ठीक है, दूसरे साल के लिए निकालेंगे। जब दूसरे साल के लिए निकालेंगे तो 2000 रुपये पर तो लगेगी लगेगी, लेकिन जो 200 रुपये इंटरेस्ट निकल के आई है उस पर भी लगेगी। उन दोनों को टोटल करेंगे तो 10% की रेट से दूसरे साल के लिए, एक साल के लिए निकालेंगे केवल दूसरे साल के लिए, तो ये क्या निकल के आएगा? 220। इसको हम लिखेंगे 2200, और ये हो जाएगा 10% की रेट से एक साल के लिए निकल के आएगी, ये हो जाएगी 220 रुपये। ये अब आगे दो निकालेंगे तीसरे साल के लिए। जो दूसरे साल का मूलधन कितना हो गया? ये हो गया हमारा 2200 प्लस इस पर द्वारा से लगेगी जो इंटरेस्ट निकल के आई है 2 साल की, ये टोटल ये आ गई, केवल 2 साल की इंटरेस्ट आ गई, ये केवल 2 साल की इंटरेस्ट आई है। ठीक है, ये पहले साल की आई है, ये दूसरे साल की आई है, अब ये जो आएगी तीसरे साल की आएगी। ठीक है, ये तीसरे साल की इंटरेस्ट निकालेंगे तो 10% की रेट से तीसरे साल की इंटरेस्ट एक साल के लिए आएगी, तो ये कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगी ये हो जाएगी 2420, ये हो जाएगी 242 ये आ गई पहले साल की इंटरेस्ट आ गई, ये आ गई दूसरे साल की इंटरेस्ट आ गई, ये तीसरे साल की इंटरेस्ट आ गई। तो ये तीसरे साल की इंटरेस्ट जब आ गई तो अब इन तीनों इंटरेस्ट को जोड़ेंगे। जब हम तीनों इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तब हमें क्या निकल के आएगा? तीनों इंटरेस्ट को जब जोड़ेंगे, पहले साल की प्लस दूसरे साल की
प्लस तीसरे साल की इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तो जो निकल के आएगा वो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 200 प्लस 242 प्लस 220, तो ये आ गया 662 रुपीज़। तो ये आ गई 3 साल की इंटरेस्ट। ठीक है, तो 3 साल की, पहले साल की इंटरेस्ट क्या आ गई 200 रुपए, दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट क्या आ जाएगी, दूसरे साल के लिए आ जाएगी 220 रुपए। ठीक है, अब इन कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जो इंटरेस्ट होती है उस पर भी इंटरेस्ट लगती जाती है, तो उसको कहते हैं कंपाउंड। ये डिटेल में बताया था कि पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए कैसा होता है, टोटल कितनी आ जाएगी 662 रुपए। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। शॉर्ट ट्रिक से जब हम करेंगे तीनों, मतलब शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, अब इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक। कोई भी क्वेश्चन हो उसमें सबसे पहले देखते हैं जो उसकी रेट दी हुई है। क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2000 रुपए है, 2000, यही क्वेश्चन था, 2000 रुपए पर 10% की रेट से 3 साल का सीआई, 3 साल का सीआई निकालना है, 3 साल का सीआई निकालना है। ठीक है, 10% की रेट से 3 साल का सीआई निकालने के लिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब 2000 रुपए पर 10% की रेट से, तो हम सबसे पहले जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसकी शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए, जैसे कि हम सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते थे, उसमें मैंने बताया था सिंपल इंटरेस्ट में आर लेते हैं और एन लेते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करके इमेजिनरी रेशियो आता है, उसके हिसाब से फिर रियल वैल्यू के बराबर इमेजिनरी रखते हैं। इसमें क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करेंगे कि जो रेट होगा उसको लेंगे, रेट को लेंगे। ठीक है, ये दो तरीके से होता है। पहला होता है रेशियो मेथड होता है पहला। ठीक है, रेशियो मेथड होता है, तो इसमें आर बराबर क्या लेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे आर कितनी दी हुई है और एन कितनी दी हुई है। आर और एन कितनी दी हुई है, तो आर को जब हम तोड़ेंगे, फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, कोई भी कभी भी आर दी हुई हो उसको फ्रैक्शन में तोड़ लो, तो फ्रैक्शन में तोड़ेंगे 1/10 हो जाएगी, तो 1 साल के लिए क्या हो जाएगी 10 से 11। तो ये क्या आ गई, ये आ गई हमारी मूलधन जो प्रिंसिपल अमाउंट है, और ये कंपाउंड अमाउंट हो गई। और इसमें 1 साल के लिए क्या आ गया, एक आ गया, क्या इसमें से घटाएंगे तो एक आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 1 साल का। अब ऐसे ही इसको 3 साल के लिए करना है, तो कभी भी इस 3 साल के लिए करने के लिए दोनों तरफ क्यूब कर दो। कंपाउंड इंटरेस्ट में रेशियो तोड़ लो, परसेंट को रेशियो में तोड़ेंगे, फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, और फ्रैक्शन पे लिखने के बाद 10 और 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा ये। तो इसको दोनों को रेशियो में तोड़ेंगे तो 10 की पावर क्यू और 11, और कितने साल के लिए दिया है, 3 साल के लिए दिया है। अगर 2 साल के लिए दिया होता तो यहाँ की पावर 2 लगा देते, 3 साल के लिए दिया होता 3 लगा रहे, 4 साल के लिए दिया होता तो 4 लगा देते। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4, इसको 1 2 3 इसको करेंगे तो 1 3 3 1, ये आ जाएगा ये। ठीक है, तो अब ये क्या आ गया, ये टोटल आ गया, ये 3 साल का, ये 3 साल का क्या आ गया, 3 साल का प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। अब ये आ गया 3 साल का टोटल है, ये टोटल मतलब 3 साल का प्रिंसिपल अमाउंट, 3 साल का कंपाउंड अमाउंट। ठीक है, अब इन दोनों का जो माइनस करके आएगा, क्योंकि सीए में से पीए जब घटाएंगे तो आई निकल के आएगा, तो टोटल अमाउंट में से, मतलब सीए मिश्र धन में से हम मूलधन घटाएंगे तो क्या निकल गया, आई निकल के आएगा। वो कितने साल का, 3 साल का टोटल, तो 1,331 माइनस 1,000 में से घटाएंगे तो 331 रुपए 331 आ जाएगा। क्या आ गया, ये आई आ गया, कितने साल का, 3 साल का आई, 3 साल का आई आ जाएगा, ये इंटरेस्ट आ जाएगा 3 साल का। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब ये हमारे पास आ गई इमेजिनरी वैल्यू। ऐसे निकालते हैं रेशियो की, कंपाउंड इंटरेस्ट की इमेजिनरी वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले जो क्वेश्चन में वो दिया होता है, परसेंटेज दी होती है, उसको फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं। फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद 10 और 11, मतलब जो हर होता है वो होता है मूलधन और मिश्रधन, दोनों में रेशियो में तोड़ लेते हैं। जितना हमें वो दिया होता है, जितना हमें एन का मान दिया होता है, यानी जितने हमें समय दिया होता है उतना का हम पावर लगा देते हैं। ठीक है, जो निकल के आता है वो होता है टोटल 3 साल का मूलधन, 3 साल का मिश्रधन और 3 साल का ही ब्याज आ गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2000 रुपए पर, तो 2000 रुपए पर बोल रहा है तो 1000 बराबर, अब 2000 रुपए पर बोल रहा है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी इमेजिनरी वैल्यू कितनी है 1000, और जो क्वेश्चन में रियल वैल्यू कितनी दी है 2000, मतलब 2000 रुपए दी हुई है, 2000 रुपए दी हुई है हमें मूलधन। तो हम एक का मान निकालेंगे तो 2 रुपए के बराबर आ जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, इसका सीआई निकालना है। सीआई कितना आ रहा था, 331 आ रहा था, सीआई यही तो आ रहा था, तो 331 बराबर कितना आ जाएगा,
331 बराबर 662 रुपीज आ जाएगा। और यही उस पहले वाले तरीके से भी, जब डिटेल वाले तरीके से भी यही निकल रहा था और शॉर्ट ट्रिक से भी यही निकल रहा था। ठीक है, अब इसको सॉल्व क्वेश्चन पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का, सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर अ सर्टेन सम फॉर 2 years, 2 वर्षों के मतलब कोई निश्चित राशि है, कोई धनराशि दी हुई है, कोई निश्चित राशि दी हुई है, उस पर जो एन का मान है वो कितना है 2 वर्षों के लिए। एन का मान कितना है 2 वर्षों के लिए। आर का मान कितना है 4%। आर का मान 4% के लिए जो सी आई दिया हुआ है, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सी आई 102 रुपए दिया हुआ है। सी आई कितना दिया हुआ है 102 रुपए दिया हुआ है। तो समान दर से, समान रेट से सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ऐसा ही निकालना है इसी धनराशि का। सबसे पहले तो हम धनराशि निकालेंगे, मतलब जो मनी दी हुई है मनी निकालेंगे। मनी का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट निकालेंगे या फिर प्रिंसिपल अमाउंट, कुछ भी बोल रहे हो एक ही बात है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था क्वेश्चन में, सबसे पहले क्या देखते हैं हम क्वेश्चन में, देखते हैं जो परसेंटेज दी हुई थी, परसेंटेज को किस में चेंज करती है, फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 4% का हो जाएगा 1/25, 1/25 को 25 और ये हो जाएगा 26। ये 1 साल के लिए आ गया। अब हमें कितने साल के लिए निकालना है, कितने साल के लिए निकालना है 2 साल के लिए निकालना है। तो हमने क्या बताया था, कितनी पावर लगाएंगे, दोनों की पावर 2 लोग लगा देंगे तो ये 625 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 676 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया टोटल 2 साल के लिए, 2 साल के लिए आ गया टोटल 2 साल के लिए आ गया। ये आ गया क्या हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, ये क्या आ गया टोटल अमाउंट यानी कि कंपाउंड अमाउंट यानी कि मिश्रधन आ गया। अब इन दोनों का घटा के क्या आ जाएगा, आई बराबर कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। जब 676 में से 625 घटाएंगे तो 51 आ जाएगा, क्या ये आ जाएगा इंटरेस्ट आ जाएगा। अब इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में क्या दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ 102, मतलब इमेजिनरी वैल्यू बराबर रियल वैल्यू, एक बराबर 102 रुपए के आ जाएगा, एक का मान आ जाएगा 2 रुपए। तो अब इसी क्वेश्चन को, ठीक है, एक का मान कितना आ गया 2, तो अब हम निकालेंगे इसकी मनी अमाउंट कितनी दी है, वो मनी कितनी, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी 625, 625 बराबर 625 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1250 रुपए। तो हमारे पास क्या आ गया निकल के, ये क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया हमारे पास क्या प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आ गया। इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आ गया। अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, प्रिंसिपल अमाउंट जब निकल के आ जाए, प्रिंसिपल अमाउंट जब निकल के आ जाए 1250 निकल के आ गया प्रिंसिपल अमाउंट जब निकल के आ जाए 1250 रुपए निकल के आ जाए, उसका क्या करेंगे, उसी रेट से, समान रेट से ऐसा ही निकालना 4 वर्ष के लिए। तो फिर मैंने क्या बताया था, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या देखते हैं, आर और एन देखते हैं। 4% का निकालेंगे तो 2 से आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 25, 2/25, तो 2/25 करेंगे तो ऊपर वाला क्या आई आ जाएगा, नीचे वाला प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, ऐसा ही निकालना है। तो एक बराबर कितना आ गया, कितने का हो जाएगा 1250, 25 बराबर कितने के हो जाएगा 1250 के, एक बराबर 1250 अपॉन 25, ये हो जाएगा एक बराबर 50 के। तो हमें क्या निकालना है, ऐसा ही निकालना है। तो ऐसा ही बराबर कितना है 2, तो 2 बराबर कितने के हो जाएगा 100 के, 100 रुपए के, 2 बराबर कितने के हो जाएगा 100 रुपए की। तो ऐसा ही क्या निकल गया, ऐसा ही बराबर क्या निकल के आ गया 100 रुपए आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में बोल रहा था कि कोई मनी दी है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, उस 2 साल के लिए 4% की रेट से सीआई का मान दे रहा था। सबसे पहले मैंने मनी निकाली, कौन से तरीके से, जो क्या निकालते हैं, सबसे पहले 4% जो परसेंट होता है वो लेते हैं, उसका फ्रैक्शन करते हैं, फिर उस पर पावर लगाते हैं, कितने साल के लिए निकालनी होती है वो, फिर आई निकालेंगे, जो फिर इमेजिनरी वैल्यू बराबर रियल वैल्यू रख के हमने मनी निकाल ली, मनी वो प्रिंसिपल अमाउंट निकाल ली। प्रिंसिपल अमाउंट के बाद जो हमसे को लास्ट में क्वेश्चन में पूछ रहा था, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पूछा था, सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से हमने निकाल के एसआई का मान आ गया। ठीक है, एसआई का मान कितना आ गया 100 रुपए आ गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कोई हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट पर 10% की रेट से, आर का मान कितना है 10% दिया हुआ है, 10% की रेट से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, मतलब सीआई माइनस एसआई का अंतर कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमें 31 रुपए, 31 रुपए दिया हुआ है। सीआई और एसआई का अंतर कितना दिया हुआ है, सीआई और एसआई का अंतर कितना दिया हुआ है 31 रुपए दिया हुआ है। तो अब हमने क्या, मैं क्या बताया था 10% दिया तो परसेंट को तोड़ेंगे फ्रैक्शन में,
तो ये कितना आ जाएगा 1/10, 10 से 11। ठीक है, कितने साल के लिए, कितने साल के लिए बोल रहा है, 1 साल के लिए बोल रहा होगा फिर। ठीक है, तो आप जब ईयर नहीं दी होती है तो 1 साल के लिए मानती है किसी, ठीक है 3 साल के लिए बोल रहा है, 3 साल के लिए बोल रहा है, 3 साल के लिए। तो हम तीन, एन बराबर कितना है, कितने के लिए, 3 के लिए बोल रहा है, तो 10 की पावर क्यूब 11 की पावर क्यूब, तो ये आ जाएगा 1000 बराबर 1331 आ जाएगा। ठीक है, अब 1000 और 1331 आ गए, 1331 आ गए, ये क्या आ गया, 3 साल का प्रिंसिपल अमाउंट, ये क्या आ गया कंपाउंड अमाउंट यानी कि मिश्र धन आ गया, ये मूलधन आ गया, ये इन दोनों का घटा के क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट, सीआई का मान आ जाएगा इनके निकल के। लेकिन हमसे पूछा सीआई और एसआई के अंतर 31 दिया हुआ है। अब हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 1000 है। अब उसको हम अगर मैं 3 साल के लिए निकाल लूं तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ठीक है, 300 आ गई एसआई, और सीआई, सीआई कितनी दी हुई है, सीआई दी हुई है 331। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 331 आ जाएगा। अब हमारा इमेजिनरी वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, 31 आ रहा है। ये सीआई माइनस एसआई का अंतर कितना आ रहा है, इमेजिनरी में 31, और रियल में भी कितना आ रहा है, 31। तो अब हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछ रहा है अंतर 31 है, तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालनी थी, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, 1000, तो 1000 बराबर 1000। ठीक है, 1000 रुपए, तो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी निकल के आ गई, प्रिंसिपल अमाउंट आ गई 1000 रुपए की। ठीक है।